नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़रीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। अल्लाह पाक ने इस कुरान मजीद को जब नाजिल फरमाया तो बहुत ही मुबीन वाज़े अरबी ज़बान के अंदर नाजिल फरमाया। तो अरबी ज़बान में कुरान मजीद की तिलावत करना, अरबी ज़बान में कुरान मजीद को प्रोनाउंस करना और उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब देता है पढ़ने वाले को। तो ये याद रखिए कि जब तक हम तिलावत कलाम पाक नहीं करेंगे उस वक़्त तक हमारा कुरान के साथ असली ताल्लुक़ एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं कि तिलावत कलाम पाक से मुराद क्या है। जब हम ये कहते हैं कि यतलू अलैहिम आयातुल्लाह, कि वो उनके ऊपर अल्लाह पाक की आयात को पढ़ता है, तो उस तिलावत से क्या माना है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ तिलावत जो है वो इत्तिबा के माने में आता है, क्योंकि जब इंसान कुरान मजीद को पढ़ रहा होता है तो एक आयत के बाद दूसरी आयत को पढ़ रहा होता है, तो इसलिए वो मुत्तबे होता है कि जिस तरीके से कुरान मजीद नाजिल हुआ और जिस तरीके से हमें 14 सदियों से बताया गया, हम उसी की इत्तिबा करते हुए उस कुरान मजीद को पढ़ रहे होते हैं। जब आप कुरान मजीद की तरफ जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कुरान मजीद ने लफ्ज़ तिलावा 5 मानों में इस्तेमाल किया है। पहली बात है क़िराआ, कि किसी चीज़ का पढ़ना। अल्लाह पाक हमें 4 सिपारे में बताते हैं कुल फ़अतू बित्तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिकीन, कि जब यहूदियों को अल्लाह पाक ने एड्रेस किया तो फरमाया कि लाइए अपनी तौरात को और पढ़िए और उसमें से देखिए कि जो हमने हलाल और हराम करार दिया है वो मौजूद है कि नहीं है, इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो। तो वहाँ फ़तलूहा इक़राऊहा के माने में आया कि आप तौरात को पढ़िए। इसी तरीके से कुरान मजीद ने इसको इत्तिबा के माने में भी इस्तेमाल किया है। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा, अल्लाह पाक ने सूरज की कसम उठाई और उसके बाद फरमाया कि वो चाँद जो कि उसके बाद आता है, यानी उसको फॉलो करता है। तीसरा माना कुरान मजीद ने तिलावत का ये बताया है कि अल-अमलु बिही, कि किसी चीज़ के ऊपर अमल करना। कुरान मजीद में सूरत अल-बक़रा में अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि जिनको हमने किताब नाजिल फरमाई है वो उसकी तिलावत इस तरीके से करते हैं कि जिस तरीके से उसका हक़ है। उलाइका युमिनून बिही, वो लोग जो उसकी तिलावत करते हैं और उस पर अमल करते हैं, यही हैं वो लोग जो कि उस पर असली लिहाज से ईमान लेके आते हैं। अल्लाह पाक ने चौथे माने में लफ्ज़ तिलावत को इंज़ाल के माने में इस्तेमाल किया है। अल्लाह पाक जब फरमाते हैं कि तौसीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन नतलू अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ऊपर फ़िरऔन और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा नाजिल फरमा रहे हैं। तो नाजिल फरमाने के माने में अल्लाह पाक ने लफ्ज़ तिलावत को इस्तेमाल किया है। तो 5वां माना कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है तिलावत का, वो है रिवाया, कि किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिवायत करना। वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलैमान, कि वो लोग कि जिन्होंने जादू किया उन्होंने रिवायात की कुछ वो चीज़ें शैतानों से कि जो उन्होंने मुल्क सुलेमान के बारे में रिवायत की थी। तो पता चला कि कुरान मजीद ने लफ्ज़ तिलावत को 5 मानों में इस्तेमाल किया है। पहली बात तो यह है कि किसी चीज़ का पढ़ना, दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर अमल करना, तीसरी बात यह है कि उसकी इत्तिबा करना, चौथी बात यह है कि अल्लाह पाक ने किसी चीज़ का नाजिल फरमाना, और 5वीं बात यह है कि किसी चीज़ की रिवायत करना। तो जब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि यतलू अलैहिम आयाती, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के ऊपर तिलावत कलाम पाक फरमाते हैं, तो कुरान मजीद जब लफ्ज़ तिलावत इस्तेमाल करता है तो वो इन 5 मानों को वहीद है। सबसे पहली बात यह है कि उसकी तिलावत करना, दूसरी बात यह है कि उसकी इत्तिबा करना, तीसरी बात यह है कि कुरान मजीद की तालीमात के ऊपर अमल करना, चौथी बात यह है कि उसको अल्लाह पाक का मुनज़्ज़ल समझना कि ये अल्लाह पाक की किताब है, और फिर उसकी रिवायत करके अपनी औलाद तक उसको पहुँचाना और उनको कुरान मजीद की तालीम देना। तो पता क्या चला कि तिलावतिल कुरान, तिलावती कलाम पाक, वो इन 5 के 5 फ़ेनामिना को कवर करती है। लेकिन इस्तिलाही माने में जब आप तिलावती कलाम पाक की बात करते हैं तो उसमें कुरान मजीद की रेसिटेशन या कुरान मजीद की क़िराअत के बारे में बात होती है।